तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, अब उसी के आगे का जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है पॉलिटी में एनटीपीसी के लिए जो हम पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, आज उसका तीसरा वीडियो है, लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संसद में आप देखेंगे कि राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों आती है। तो उसी से संबंधित हम देखेंगे कि अभी तक संसद से संबंधित आपके एनटीपीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो पीवाईक्यू हम सोल्व करना है। और आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दे रहा हूँ कि सन 2016 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी पेपर एनटीपीसी के रेलवे के हुए हैं, ठीक है, तो उसमें से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी सेक्शन से, तो वही हम अभी डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे आता है। तो लेट्स सी फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो राज्यसभा ही है ना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ठीक है, जो आपका अपर हाउस होता है राज्यसभा को बोला जाता है, ठीक है, संसद में। और जो निम्न सदन, ठीक है, लोअर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक और आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। गॉट इट, सिंपल सा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कि और कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके संसद से, तो आप देखेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल के तहत वो आप देखते रहिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जिसमें हम वन लाइनर में जिसे हम कवर किए हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो 250। ओके, 250 होते हैं। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत में है। तो आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 108 के तहत जो ज्वाइंट सेशन है, ठीक है, संयुक्त सिटिंग, ठीक है, बैठक का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। तो क्वेश्चन आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपसे सन 2000, ठीक है, 21 में पूछा गया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, ये आर्टिकल आपने अभी देखा 10, ठीक है, 8 के तहत होती है। बट उसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही उसका क्या करते हैं, अध्यक्षता करता है। ये सन 2020 में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में उस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। ठीक है, ये पूछा गया था कि अधिकतम कितने दिनों में। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अधिकतम 14 दिनों में राज्यसभा को वापस करना ही पड़ेगा। किसे, ठीक है, लोकसभा को, अन्यथा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है। तो एक ही राज्य है, दैट इज उत्तर प्रदेश। अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कि अगर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है तो नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पे कौन है। ठीक है, ये आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ही ये पूछा गया था कि कब आयोजित किए गए थे। तो 1951 एवं 52 में किए गए थे। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच का जो अधिकतम अंतराल होगा, कितने महीने का होगा, वो 6 मंथ का होगा। गॉट इट, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। तो भारतीय संसद के, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, यदि आप संसद के, ठीक है, अगर देखेंगे टोटल कितने, ठीक है, हिस्से होते हैं, तो आप देखेंगे एक होता है क्या, लोकसभा, ठीक है, दूसरी क्या होती है, राज्यसभा, ठीक है, और जो तीसरा इसका पार्ट होता है उसका होता है राष्ट्र, ठीक है, पति होता है। ठीक है, 3 आपके पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपके राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति है, जो विधान परिषद ऑप्शन है। ठीक है, ये जहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि विधान परिषद क्या है, किसका पार्ट नहीं है, संसद का पार्ट नहीं है, किसका है, विधान परिषद। ठीक है,
तो ये राज्य से संबंधित है, विधान परिषद ना कि संसद से संबंधित है। गॉट इट, हो गया। अब आप देखेंगे अगला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्या था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का जो अधिकार है, संवैधानिक सत्ता का जो अधिकार है किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। गॉट इट, सिंपल से वो उसी के पास तो रहेगा ना वैधानिक सत्ता का अधिकार। नेक्स्ट, संसद क्या है, भारत का सर्वोच्च क्या विधायी निकाय है, मतलब कि संसद में ही क्या है, कानून बनते हैं केंद्र के स्तर पर। जितने भी आप कानून देखते हैं तो कहीं ना कहीं कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, ठीक है। तो वही क्या सर्वोच्च क्या है, विधायी निकाय। तो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो एंग्लो इंडियन समुदाय हैं इनके 2 सदस्यों को, ठीक है, संसद में नामित किया जा सकता था, ठीक है। हालांकि मैं आपसे ये बता दूं कि राष्ट्रपति जो 2 सदस्यों को नामित करते थे, इसे अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया है। ये रिमूव 2019 में हुआ है, ठीक है। जबकि आप देखेंगे ये क्वेश्चन 2016 में ही पूछा गया था। तो अब ये क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल इसका 104 से संबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को हटा दिया गया है, उसे अब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते तो राज्यसभा को, ठीक है, किस सदन के नाम से जाना जाता है। अभी हमने देखा अपर हाउस मीन्स उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और राज्यों में अपर हाउस किस मतलब कि पार्ट को जानते हैं। एक होती है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, ठीक है। तो जो विधान परिषद है, ठीक है, स्टेट काउंसिल, ठीक है, तो उसे आप बोलते हैं क्या, अपर हाउस या उच्च सदन। तो सिंपल सा है। अगला आप देखेंगे कि सिंपल सा इसमें कि राज्यसभा की सदस्यता, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लोकसभा के सदस्यों की जो कार्यावधि होती 5 सालों की होती, जबकि राज्यसभा की 6 वर्ष की होती है। सिंपल सा है, 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या कितनी है, 550 है। इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए तो आप देखते थे कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या कर देते थे, मनोनीत करते थे, ठीक है। जबकि अब ये, ठीक है, जो प्रोविज़न है इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य को नामित नहीं करेंगे, ठीक है। ये 2019 में हटाया गया, जबकि क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका था। तो लोकसभा में अधिकतम, ठीक है, कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 530 हो सकते हैं, ठीक है, जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण, ठीक है, जो 1921 से 1927 की अवधि के दौरान किया गया था, ठीक है। ये 2016-17 का बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही फैक्ट पूछ लिया पुराना। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन कि भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जीवी मावलंकर, ठीक है। ये बिहार पीसीएस का अगर आप उठा के देखेंगे ना, और यूपी पीसीएस का भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जा चुका है। तो ये आपको 2021 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, ठीक है। तो राज्यसभा के पहले सभापति, ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इवन अगर आपने पिछली वीडियो में सुना होगा, जब हमने उपराष्ट्रपति का सेक्शन पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। तो याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं या राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। और हमारे संविधान में एक चीज़ और याद रखिएगा, हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति जैसा शब्द मेंशन नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के रूप में जो राज्यसभा का सदस्य होगा या सभापति होगा वही, ठीक है, कार्य करेगा, ऐसा मेंशन है। रेदर देन कि अलग से किसी पद का सृजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया कि उपराष्ट्रपति का अलग से पद होगा, ऐसा कोई भी, ठीक है, प्रोविज़न नहीं, याद रखिएगा, ओके। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, ठीक है,
ओम बिरला से पूर्व, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ही थी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में तो कौन है? ओम बिरला ही है, ठीक है। अगला, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, यह कथन क्या है? सही है। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किंतु राज्यसभा को, ठीक है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से राज्यों में, ठीक है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद को तो भंग किया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है, संसद के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, नवगठित और लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो जब भी जो केंद्र लेवल के लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, और वही व्यक्ति, ठीक है, आगे की सारी कार्रवाइयाँ तय करता है। फिर हमारे स्पीकर का इलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है फिर प्रोटेम स्पीकर को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर इसका आंसर होगा, ओके। तो नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है, और प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से ही नियुक्त किया जाता है। तो आपस में उसी में से नियुक्त करके, ठीक है, ऐसा प्रावधान है। एंड अगला, तो वही राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वही राधा कृष्णन थे, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। वही राज्यसभा के देखो सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो 6 वर्ष। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितने, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैंने बोला ना कि आप अगर इसके ढंग से करके जाते हैं तो आपका मोर और लेस, ठीक है, क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि किसी लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति है या नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो किसी लोक सेवक को, ठीक है, वो बन सकते हैं लेकिन जब अपना वो रिजाइनेशन दे दें, ठीक है, या तो रिटायर्ड हो चुके हों या तो फिर रिज़ाइन कर दें, ठीक है। अपने पद पर बने हुए कोई भी लोक सेवक, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट तो क्या है ऑफिस में, मतलब सर्विस में, तो वो, ठीक है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक कि अपने पद को रिजाइन न कर दे। अब हम अगला देखेंगे, जो हमारा अगला होगा वो होगा राज्य से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो अब राज्य से संबंधित पढ़ेंगे तो विधानमंडल में अब विधानसभा एवं विधान परिषद देखेंगे। तो विधान परिषद आपकी अपर हाउस होगी राज्यों में और विधानसभा आपकी लोअर हाउस हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, सिंपल सा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस या कौन से राज्य में विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, नहीं है? तो आप, ठीक है, देखेंगे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला में नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे तो 6 राज्यों में, इसमें कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार है, आंध्रा एवं तेलंगाना, यहाँ पर क्या है? विधान परिषद है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी थी लेकिन जब से, ठीक है, आप देखेंगे कभी वहाँ पे फिर से इलेक्शन करवाया गया, बट जब से वहाँ से डिलिमिटेशन हुआ है और परिसीमन हुआ है, तो अभी विधान परिषद तो वहाँ नहीं गठित हुई है, हालांकि जल्दी ये हो जाएगी, ठीक है। तो भारतीय संसद की अंग नहीं, क्या क्या नहीं, राज्य विधान परिषद सभाएँ, ठीक है। तो जो राज्य विधान सभाएँ वो भारतीय संसद की अंग थोड़े हैं। भारतीय संसद के 3 अंग है ना, आपने देखा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ठीक है। तो 3 अंग है। ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, ठीक है, 6 भारतीय राज्यों में द्विसदनीय, ठीक है, विधानमंडल है। द्विसदनीय क्या है? विधानमंडल है। इसका मतलब ये है, ठीक है, कि वहाँ पे राज्य विधान सभा भी है और राज्य विधान परिषद भी है, इसका मतलब है, ठीक है। कहाँ कहाँ है अभी आपने देखा, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, बिहार, ठीक है। आगे चलें ये भी आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। द्विसदनीय विधानमंडल का क्या मतलब है? ठीक है, उसका मतलब ये है विधायकों को 2 अलग, ठीक है,
विधानसभाओं में बांटा जाता है। ठीक है, हाँ सिंपल सा है। एक विधान परिषद होती है, एक विधान ठीक है सभा होती है। और उसमें अगर डिफरेंट करने की बात आएगी, ठीक है, तो इसमें तो सिंपल से क्वेश्चन वन लाइनर था, तो उसका जवाब यही हो सकता है। जबकि उनका जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, एक में ठीक है आप देखेंगे जनता के द्वारा, ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं वो कंप्लीटली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और काउंसिल के ठीक है प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव नहीं होता, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे क्या, राज्यपाल, सिंपल सा। ठीक है, राज्य में हमने पहला विधानसभा और विधान परिषद देखा, अब दूसरा देखेंगे क्या, राज्यपाल। ठीक है, तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति का से संबंधित है, तो आर्टिकल 155 मीन्स इसे 155 आप बोल सकते हैं। ठीक है, 155। और इसका डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होता है, जबकि अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, भारत की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सिंपल सा है। एवं राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति ठीक है कौन करता है, राज्यपाल ही करेगा। तो स्टेट में जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है, स्टेट के इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, जबकि केंद्र में कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, सिंपल से। अगला, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ठीक है लद्दाख के उपराज्यपाल, ठीक है, अच्छा ये तो करंट का था। ठीक है, तो करंट में इसे आपको पढ़ के नहीं जाना है। ठीक है, आप क्या करिएगा, करंट अपना रीड करते रहिएगा, करंट के जो क्वेश्चन आ जाएंगे तो कोशिश करिएगा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी राज्यों के राज्यपालों के नाम अच्छे से ठीक है याद करके जाइएगा। एंड अगला क्वेश्चन, ठीक है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सिंपल सा। तो आप लोगों से अभी मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ओके, तो राज्यों में जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अन्यथा जब हम न्यायाधीश वाला चैप्टर पढ़ेंगे, न्यायपालिका वाला, तो उसमें बताएंगे। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में आपको कमेंट करके बताना, आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। कितना, 35 ईयर। और यही सेम एज राष्ट्रपति के लिए भी है। ठीक है, 35 ईयर एक राष्ट्रपति को ठीक है भी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को। एक क्वेश्चन 2017 में आपसे पूछा जा चुका है। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित ठीक है प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, उपराज्यपाल। तो जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अगर आप यूटी में आएंगे, ठीक है, आपके पास दिल्ली, ओके, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ है आपका, ठीक है, एंड लद्दाख भी है आपका। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे जितने भी हमारे यूटी हैं वहाँ पे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, केंद्र सरकार के प्रति तो आप देखेंगे, ठीक है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में काम करते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे बोलते हैं उपराज्यपाल, ठीक है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश में नाम मात्र क्या होते हैं, ठीक है, नाम मात्र के प्रमुख के रूप में काम करते हैं, क्योंकि वो केंद्र के क्या होते हैं, प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। सिंपल से। तो सेम उसी प्रकार से राज्यपाल भी राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ओके, गॉट इट। अब हम देखेंगे कि राज्य की जो विधान मंत्री परिषद होती है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कि अभी तक हमारे ठीक है सिलेबस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती, ठीक है, कितनी हो सकती, तो 15% हो सकती है। ठीक है, और केंद्र में तो 15 है, ठीक है, यहाँ पे 12,
लेकिन आप इसमें देखेंगे तो कहीं भी 15 नहीं दे रखा है, ठीक है, जबकि आंसर उसका 15 ही होगा। तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, ठीक है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में उपबंध नहीं है, जबकि इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित, ठीक है, तो उस राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में किसको, ठीक है, हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, तो मुख्यमंत्री को, ठीक है, उसे आप आसानी से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन उसमें आपको जो दिया रहेगा उसमें से मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, ठीक है। पवन कुमार चामलिंग सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं, ठीक है, ये 2016 तक। हालांकि अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस रिकॉर्ड को, ठीक है, अपने नाम कर लिया गया है, ठीक है। तो अब आपका ये आंसर बदल जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों की जो उम्र है वो 30 वर्ष है, राज्यसभा के सदस्यों की उम्र ठीक है 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की उम्र कितनी है? 25। तो उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्यों की उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 25। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र की जो होगी आपकी 25 होगी। तो उसी प्रकार से आप बोल सकते कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री बनने की उम्र कितनी होगी? 25 वर्ष होनी चाहिए। ये आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के तहत होगी। गॉट इट। अगला हम देखते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के रूप में क्या होता है? समरूप होता है, ठीक है, सिंपल सा है। यह कथन क्या है? यह कथन सत्य नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि राष्ट्रपति का पद किसके समरूप होगा? राज्य में राज्यपाल के समरूप होगा और मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के समरूप होगा। सिंपल है ना, ठीक है, उसमें इतने क्या पंचायत है। अगला हम देखते हैं, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी थी और सरोजिनी नायडू क्या थी? राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी प्रथम क्या थी? किसी राज्य की महिला थी। उसी प्रकार से सरोजिनी नायडू प्रथम क्या थी? राज्यपाल थी। अगला चले, निम्नलिखित में से किसका संबंध, अब केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, की बात आ गई तो केंद्र राज्य संबंध भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बट हम इसे ना नेक्स्ट यदि हम ठीक है उसमें करें स्लाइड में, वीडियो में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्लाइड में या वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंध से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। गॉट इट, सिंपल से। ओके।